सो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मार्क्स ऑब्टेनिंग चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिक से स्टार्ट करेंगे। रैपिड रिवीजन है। ओके, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है पहली बात तो है ना। तो कोऑर्डिनेशन नाम से आप समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो किसके बीच बनेगा? एक बनेगा मेटल से, ठीक है, मेटल के बीच में, और मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। कौन देगा इलेक्ट्रॉन? मेटल को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? या तो आयंस देंगे या मॉलिक्यूल देंगे। अब इन सबको क्या क्या इनके टर्म्स होंगे ये हम जानेंगे। ओके, इनके बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे। तो मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा कौन? आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, सब्सटेंस है, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहे हैं, तो उसी लिए हम क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे। अब बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हम लोग नेचुरली अकर करते हैं, जैसे विटामिन B12 है, हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन है, उसके बाद एक और है क्लोरोफिल। ये सब नेचुरली अकरेंगे। ओके, अब ये सब लेकिन किसके हैं? मैंने बताया ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल जरूर हो रहा है। तो विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है? कोबाल्ट का। हीमोग्लोबिन कौन है मेटल? आयरन है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है। सो ये सब नेचुरली अकरेंगे। तो अभी हमने बेसिक बात करी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा किस किस के बीच? मेटल और एक टर्म है लिगेंड, उसके हम बाद में बात करेंगे। अभी तो वो आयन या मॉलिक्यूल्स है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? मेटल्स को। और बाकी विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, एंड क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसके बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अधूरा है। ठीक है, जैसे तुम उसके बिना अधूरे हो, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस थ्योरी के बिना अधूरी है। ओके, कौन सी? वार्नर्स थ्योरी। वार्नर थ्योरी। अब वार्नर थ्योरी के मोटे मोटे दो चीजें हैं, ये जान लो, ज्यादा मैं फालतू बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो वार्नर थ्योरी में दो चीजें हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है ये जानते हैं। प्राइमरी वैलेंसी हम देखो आयनाइजेबल है, ये आयनाइजेबल नहीं है, ये डायरेक्शन है, ये नॉन डायरेक्शन है, ये सब बात तो है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि प्राइमरी वैलेंसी ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की, एंड सेकेंडरी वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। सो याद रखना, मेनली जो बात होती है सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर, और प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है। ये होती है प्राइमरी वैलेंसी। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है वार्नर थ्योरी की, ये वार्नर ने कहा था। ओके, अब बात आती है कि एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है सॉल्ट के बारे में। किसके बारे में? सॉल्ट्स के बारे में, कि डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखो बच्चों, डबल सॉल्ट क्या होता है? पानी में डिसोसिएट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पानी में डिसोसिएट नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड बनते हैं, एंड सॉरी डबल सॉल्ट में, हाँ हम कल स्ट्रिक हो गई, डबल सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड बनेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड नहीं बनते। ओके, और एग्जांपल मोहर सॉल्ट, एग्जांपल बहुत जरूरी है इसके। एलम। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ये देखो, ये लोग ना पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है पानी में डिसोसिएट नहीं होता है। लाइक एग्जांपल देखो इसके, K4FeCN6। अभी आपके लिए सब कुछ नया होगा कि ये क्या है, ये क्या है ना। आयरन, CN साइनाइड, K4 पोटेशियम। ओके, अब एलम का फॉर्मूला आप लोग याद रख लो, क्या पता बोर्ड में आ जाए। ठीक है, तो एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। फॉर्मूला तो बहुत बड़ा यार है ना।
डर लग रहा है कि कैसे याद करेंगे, तो तोड़ तोड़ के याद करते हैं। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट डॉट Al2SO4 होल थ्रेस एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2। अब बेटा याद तो करना पड़ेगा, नंबर अगर बोर्ड में बढ़िया लाने हैं तो याद तो करना पड़ेगा। और बाकी कैडनेलाइट होते हैं, ठीक है, एंड एलम, ये सब वो बात हो गई सॉल्ट्स की। छोटा टॉपिक है एनसीईआरटी में, लेकिन जरूरी है, क्या पता आ जाए, है ना। बोर्ड वाले टीचर्स का कोई भरोसा भी नहीं, उठा के दे देंगे टॉपिक। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे वापस चलते हैं कि हमने जो बात करी थी कि मेटल्स कैसे, उनका टर्मिनोलॉजीज, लिगेंड, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब आपके लिए नया है। तो आज हम उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे कि कहां से ये आया, क्या उसके टर्म्स हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं, पहले एक मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूं कि ये एग्जांपल है, और फिर उसी के हिसाब से हम उसको डिनोट करेंगे कि इसमें कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं, कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां से जा रहा है, कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, क्या ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है। NiCO4 ये है टेट्रा कार्बोनिल निकल, ओके। पहले हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में। तो यहां पे देखो, जो कोई भी, चाहे आयंस, सब्सटेंस, कुछ भी मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो चार्ज वाला हो, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, सब्सटेंस को देगा, जो मेटल को देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है निकल को, तो ये क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो है निकल, ये मेटल जो है ये क्या कहलाएगा, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल सबसे ऊपर, सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल मेटल कहलाएगा, सेंट्रल एटम कहलाता है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी वजह से ये बॉन्ड बना रहा है, नहीं 4 बॉन्ड बना रहा है। अब यहां पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई कि ये देखो, मैंने बताया आपको कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक्सेप्ट कौन कर रहा है, निकल कर रहा है। तो वन हु एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज लुईस एसिड, नया टर्म है ना, लुईस एसिड। जो कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम क्या बोलते हैं, लीगेंड बोलते हैं, ठीक है, लीगेंड बोलते हैं। लीगेंड भी कितने टाइप के होते हैं, लीगेंड बहुत टाइप के होते हैं। एक होते कितनी पोजीशन से कितने तरीके से जुड़े हुए हैं, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, H2O, NH3, ये एक तरीके से जुड़े होते हैं। जुड़ने के भी तरीके को एक टर्म दिया गया है, डेंटिसिटी, कि कितनी तरीके से जुड़ सकता है। ये भी देखो कितने नए नए टर्म्स इस चैप्टर में, बहुत अलग अलग बहुत मजेदार टर्म्स आएंगे। तो जितने तरीके से ये जुड़ेगा, ठीक है, उसको हम एक टर्म बोल देते हैं डेंटिसिटी। अब ये यूनिडेंटेड है, एक तरीके से जुड़ रहा है ना, एक एटम है, H2 भी एक ही तरीके से, NH3 एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये इन सबको क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड, यूनि एक ना। अब एक और बात आती है, बाइडेंटेड, C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सिलेटो। फिर बात आती है इथाइलिन डाइअमीन, ये सब क्या है, बाइडेंटेड। देखो बच्चों, मैं फिर से रिवीजन कराता हूं, ये कुछ ज्यादा ही वास्ट टॉपिक हो गया। निकल टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल है, ओके। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, सेंट्रल मेटल है निकल। तो इसी को हम जो वन हु एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सब्सटेंस फ्रॉम आयंस इज नोन एज लुईस एसिड, ठीक है, इट्स इन प्लस पोजीशन, ओके। सो एंड वन हु गिव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सब्सटेंस आयंस इज नोन एज लिगेंड। अब लिगेंड भी बताया ना मैंने, 2-3 तरीके से जुड़ सकता है। जुड़ने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, जिस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, डेंटिसिटी, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाइडेंटेट में C2O4 नाम याद रखता है, H2C2O4 या C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सिलेटो। यहां इसको देखो, H2
C2O4 या फिर C2O4 2 नेगेटिव, बात एक ही है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेटो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, फॉर्मूलेज आ सकते हैं, ओके। सो बाइडेंटेट, यूनिडेंटेट। अब हम बात करते हैं पॉलीडेंटेट के बारे में। तो बच्चों पॉली मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, ओके। तो पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट का एग्जांपल है EDTA, नया है ना, EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसका नाम है, ठीक है, ठीक है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये ना छोटा टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी में इसके बारे में 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं, और एनसीईआरटी में लिखी है तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। EDTA जैसा बताओ ना वैसे वैसे याद करना, ठीक है। चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -4। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम। वैसे तो ये वेरिएबल करता है, फ्लेक्सीडेंटेड बोलते हैं, चेंज करते रहता है। मैक्सिमम 6 डेंसिटी ये वेरी करता है, ओके। इसमें क्या क्या कंसीडर है? 2 नाइट्रोजन, ओके, एंड 4 ऑक्सीजन, ये सब इसके अंदर आता है। 2 नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन, डेंसिटी मैक्सिमम 6, चार्ज -4, ओके। अब हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर भूल गए थे क्या, किस टॉपिक पे थे, ओके। तो निकल टेट्राकार्बोनिल, ओके। अब हमने बात कर ली कि चार्ज बात कर ली, लिगेंड बात कर लिया, सेंट्रल मेटल बात कर लिया। अब बात करते हैं एंटिटी, ठीक है। देखो जो भी एक कंपाउंड बन रहा है उसमें क्या क्या आ रहा है? निकल है, टेट्राकार्बोनिल, जो जो बॉन्ड बना रहा है उस एंटिटीज में इसमें क्या क्या आता है, जैसे एक ब्रैकेट में, एक घर में कितने कितने लोग, उसके बारे में बात हो रही है, ओके। अब चार्ज है, कभी चार्ज आता है, कभी चार्ज नहीं आता है ना, तो लिगेंड के ऊपर वैरी करेगा। अब यहाँ पे बात आती है अरेंजमेंट्स की, ओके। कितने अरेंजमेंट से बॉन्ड बने हैं? अब बॉन्ड बने हैं, टूटेंगे भी, जुड़ेंगे भी, यही सिलसिला है भैया, है ना। तो कितने तरीके से बॉन्ड बन रहे हैं? द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड टू बॉन्ड विद द मेटल, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने बने हैं, कितने जुड़े हुए हैं। द नंबर ऑफ लिगेंड बॉन्ड टू द मेटल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? 4। अब जैसे यहाँ बात करता हूं मैं, CONH3 ओके। अब यहाँ पे देखो कितने लिगेंड जुड़े हैं मेटल से? 6। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा? 6। ये हो गई बात। अब बात करते हैं कितना ये चार्ज करता है। अब चार्ज देखो, कभी यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड होगा तो चार्ज नहीं आएगा। अब यहाँ पे जब बात कर ली हमने FeCN6, तो ये तो चार्ज करेगा -3, ठीक है। इसकी चार्ज क्या करने के लिए, वेरीज करने के लिए इसको चार्ज दिया गया है, न्यूट्रल नहीं है ना ये, ओके। अब हम बात करेंगे कौन सी? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मींस कितने अरेंजमेंट से बॉन्ड बने हुए हैं, कैसा अरेंजमेंट बन रहा है। जब भी जैसे मैंने बात करी, जैसे लिगेंड है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन से अरेंजमेंट, कितने अरेंजमेंट से बन रहा है। अब वो बात होगी इसकी ज्योमेट्री से, उसके कितने लिगेंड उसमें अकर कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ बात करते हैं, मेनली हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेशन 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल या तो फिर स्क्वायर पिन। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में क्या बनेगा? TBP, ट्रायगोनल बाइपिन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 TBP, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल नहीं तो स्क्वायर पिन।
अब ये बात होगी कि कोऑर्डिनेशन में 4 में ही 2 क्यों है। देखो बेटा, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं उसकी जो है क्या नाम है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। जैसे निकल है, पैलेडियम है, प्लैटिनम है, तो निकल जो है वो टेट्राहेड्रल बनाता है और जो प्लैटिनम है वो स्क्वायर प्लेनर बनाता है। ठीक है, अब हम एक दो एग्जांपल लेते हैं ज्योमेट्री के। जैसे ऑक्टाहेड्रल लेते हैं, CO NH3 होल 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 बना रहा है, तो इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मैं एक अरेंजमेंट बताता हूं आपको कैसे बनती है। CO NH3 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 3 हो गए। अब यहां देखो NH3 NH3 एंड NH3, तो ये 6 बन गए, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब हम बात करते हैं TBP की, टेट्राहेड्रल नॉर्मल वो मैं नहीं बता रहा। TBP 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा ये। FeCO5 FeCO देखो लेट्स सी, ये अरेंजमेंट है, ये जो बॉन्ड बने सीधे उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, एंड ये जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटर ऐसे जाती ना, तो वहीं से याद कर लो, इक्वेटोरियल बॉन्ड सीधे सीधे एक्सियल बॉन्ड। ओके, तो ये है अरेंजमेंट ऑफ ज्योमेट्रीज। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ट्राइगोनल बायपिरामिडल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। ओके, अरेंजमेंट सीख लो कि ज्योमेट्री बनाते कैसे, मेन बात यही है। कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लोगे, लेकिन आपको मेन बात ज्योमेट्री बनाना सीखना होगा। ज्योमेट्री बनाना सीख गए देन आप मास्टर हो गए बस, और क्या। तो हमने मेन बात कर ली। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर सीख लिया, ज्योमेट्री सीख ली, लिगेंड सीख लिया। व्हाट इज लिगेंड है ना, जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन मेटल को, वो लिगेंड कहलाता है। अब हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग। ठीक है, अब मैं ये नहीं है कि आपको बेसिक के रूल्स नहीं समझाऊंगा। देखो, लास्ट जनवरी चल रहा है, फरवरी में पेपर है आपका, मैं रूल्स नहीं समझाने बैठा हूं, मैं आपको बेसिक और बेसिक यहां पे एग्जांपल लूंगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लेता हूं आपके सामने NiCO4 COCl2 एंड Fe के साथ क्या ले लें FeNH3 होल 6। चलो इसके साथ ये नहीं अच्छा लग रहा है, Cn ले लेते हैं। ठीक है, FeCN होल 6। ओके, अब देखो मैंने आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे याद कर लो। मेन हमको यहाँ पे नामकरण करना है। ठीक है, नामकरण करना है बस, और बेसिक जो आपको रूल्स हैं वो तो देखो समझाने बैठेंगे तब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। निकल कार्बोनेट यहाँ है 4, तो पहले हमको क्या करना है, इस लिगेंड का नाम रखें, और लिगेंड के नीचे क्या लिखा है 4। 4 को हमने क्या बताया टेट्रा, टेट्रा। अब इसका नाम क्या है, ये देखो ऐसे चलो, टेट्रा कार्बोनिल, और फिर हम यहां बात करते हैं निकल की। अब यहां देखो, यहां बात करते हैं। ठीक है, ये है, मैंने क्या बताया था अभी पढ़ रहे थे ना बाइडेंटेट में, इथाइलिन डाइअमीन। यहां पहले Cl का नाम लिखेंगे, ठीक है, एनाइन का, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो हो गया, उसका क्या लिखेंगे इन। अब इसका नाम लिख देते हैं आपको 1,2 डाइअमीन। ओके, बाद में कोबाल्ट। जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे नाम लिखना है बस, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। FeCN होल, हम देखो 6 है, 6 को हम कैसे रोमन करते हैं, रोमन में क्या बोलते हैं हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो फेरेट। फेरेट क्यों बोला, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ चार्ज लगेगा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जब भी माइनस चार्ज आया किसी मेटल एटम पे, ओके, जब भी किसी मेटल एटम पे माइनस चार्ज आएगा आखिरी में 8 जरूर आएगा। क्या आएगा 8।
फेरेट, ये हमने बेसिक बेसिक आईयूपीएससी की बात करी। आईयूपीएससी में देखो नाम करने को आता है, नामकरण तो इतना ज्यादा कठिन नहीं आएगा, वो 1-2 नंबर का 4 नंबर का पूछेगा, तो आप उसके बारे में उसके लीगेंड से पहचानना, कितने लीगेंड लगे हैं, है ना, और उस लीगेंड को हम रोमन में बोलते कैसे हैं, ये कर लोगे तो आप सीख जाओगे। ओके, अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, ठीक है, आइसोमेरिज्म टॉपिक है, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म से पहले आइसोमर सीख लें, 10th में याद होगा आपको पढ़ाया था आइसोमर, मतलब एलिमेंट सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसका अरेंजमेंट जो है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स द लिगेंड्स आर डिफरेंट। ओके, यहाँ हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म देखो यहाँ पे जैसे 10th की तरह नहीं है कि छोटा छोटा पढ़ लेंगे, यहाँ पे बहुत वास्ट है। स्टीरियो है, स्टीरियो के भी 2 पार्ट हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चरल पे, स्ट्रक्चरल में आपके पास हाइड्रेट आएगा और आयनाइज आएगा और कोऑर्डिनेशन आएगा, बहुत 4-5 तरीके हैं, भूल जाओगे बेटा, ठीक है, इसीलिए ढंग से पढ़ो। सॉरी, क्या उठाना था क्या उठा लिया। तो पहले हम बात करेंगे कौन सी, ज्योमेट्रिकल, सॉरी ज्योमेट्रिकल एंड स्टीरियो में कौन सा था, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमर। ये 2 टाइप के हैं, फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल वाले पे, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे जब, तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन में पहले हम 4 की बात करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे कोऑर्डिनेशन में 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बाद। तो कोऑर्डिनेशन में 4 में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर वाइज आइसोमर हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखो ये है बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक, ठीक है, मैं बहुत आराम से बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगा, आप लोग प्यार से देखना और कुछ छोड़ना नहीं लेक्चर। ओके, कोऑर्डिनेशन में 4 में मैंने बताया आपको 2 ज्योमेट्री बनती है, कितनी ज्योमेट्री बनती है, 2, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। देखो बच्चों, आपने मैथ नहीं पढ़ा है, ज्योमेट्री जो टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल ऐसी ज्योमेट्री है जो अपना बॉन्ड एंगल कभी चेंज नहीं करती, ठीक है, याद रखना, जब इसका बॉन्ड एंगल कभी चेंज नहीं होगा तो इसकी ज्योमेट्री कहां से बदलेगी, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगी, इट डजंट गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, याद रखिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नेवर गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिकॉज देयर बॉन्ड एंगल नेवर चेंज, जितनी इसकी सिमेट्री बन गई। जैसे बात करते हैं निकल कार्बोनेट की, अब ये देखो इसकी जो ज्योमेट्री है ये वैसी की वैसी रहेगी, ये आइसोमर के हिसाब से इसका अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर में क्या है, स्क्वायर प्लेनर अपनी ज्योमेट्री बदलता है, और ज्योमेट्री के हिसाब से इसके 2 टाइप्स होते हैं, सिस एंड ट्रांस, ये ठीक है, सिस ट्रांस, जो स्क्वायर प्लेनर देगा टेट्राहेड्रल नहीं देगा, ठीक है। अब सिस और ट्रांस क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने बात करी PT NH3 होल ट्वाइस Cl2, 2 + 2 कोऑर्डिनेशन में 4। ओके, अब देखो मैंने लिगेंड जो है वो 2 अलग ली है, क्यों, क्योंकि बेटा जब अलग लोगे तभी तो आप ज्योमेट्री बता पाओगे, अब एक ही जैसे को रखे हुए हो तो पता थोड़ी चलेगा कौन राम है कौन श्याम है, अलग अलग लो, अलग प्रॉपर्टी लो तो पता चलेगा कि कौन क्या है ना, तो उसी हिसाब से 2 लिगेंड लिए, अब पता चलेगा सिस कौन दिखाएगा ट्रांस कौन दिखाएगा। ओके, अब सिस की बारी आती है, मैं बना रहा हूं फिर पहले बना दो फिर समझाऊंगा। ओके, देखो इधर देखो, PtCl2 डॉट NH3 होल ट्वाइस। ओके, Cl सामने है एक फेस में इधर है, NH3 इधर है, मतलब सिस मतलब एक इधर फेस में इधर। ओके, तो इधर लिखा है सामने सामने है ना इधर, ये देखो, तो सिस में इधर इधर एक ही में रहेंगे, ट्रांस में ट्रांस अलग अलग। ओके, Cl NH3
NH3 Cl NH3। तो यहां पे एक जैसे थे, एक टाइप के थे, यहां अलग अलग हो गए, तो ट्रांस मतलब बेटा अलग हो रहा है, और सिस में एक ही टाइप के जा रहे हैं तो इधर आएगा, ठीक है, ओके। तो एक बात याद रख लो, सिस इधर एक ही साइड में रहेगा, ट्रांस अलग अलग, ओके। फिर हम आगे बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो हो गया, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब जैसे 6 लिगेंड लेने हैं, ठीक है, Ma4B2, ये मेटल है, 2 लिगेंड है, एक लिगेंड 4 है, एक लिगेंड 2 है, ओके। अब देखो वही सिस एंड ट्रांस का खेल रहेगा, मजा तो अभी दूसरे वाले में आएगा, ओके। सिस एंड ट्रांस, मैंने क्या बताया, ट्रांस जो है किधर रहता है, आपके एक साइड अलग एक साइड अलग, सिस देखो, ये देखो सिस, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सिस है, अब ट्रांस, यहां भी सी है, सामने सामने, ये अलग है, ठीक है, ये अलग, ये ओके, ये सिस ये ट्रांस। अब बात करते हैं, 4 लिगेंड हो गए, अब अगर 3 लिगेंड का खेल हो जाएगा तब क्या करोगे ये बताओ, ठीक है, जैसे CO NH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस, ऐसा हो जाएगा तब क्या करोगे, ये आप कैसे चल, एक अलग मतलब Ma3B3, ये ऐसा टाइप दे रहा है। अब इसको हम बोलते हैं, जब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक को हम बोलते हैं फेशियल, इसको हम बोलते हैं मेरिडोनियल, ये टर्म बहुत जरूरी है, फेशियल मेरिडोनियल, फेशियल मतलब एक फेस में, एक ही जगह, एक ही तरीके से, एक ही फेस में आ रहे, मतलब इधर आ रहे हैं या इधर आ रहे हैं, एक ही फेस में, अलग अलग सामने सामने नहीं आएगा, मेरिडोनियल में सामने सामने आते हैं, मेरिडियन बनाता है, जैसे फेशियल है, ठीक है। अब ये देखो, मैं बता रहा हूं, ये देखो, एक फेस बना रहा है, एक फेस बना रहा है, ये एक फेस बना रहा है, एक ही तरीके से एक ही प्लेन में है, ओके, ये फेशियल है। अब हम बात करते हैं मेरिडोनियल की, मेरिडोनियल मतलब मेरिडियन बनाएगा, ओके। क्या बनाएगा, मेरिडोनियल। एक मिनट बच्चों, मैं जरा पानी पी लूं। हाँ एक मिनट, CONO2 CONO2 NH3 NH3 NO2 NH3। अब ये देखो, ये अलग ये अलग, ये अलग मेरिडियन बना रहा है, ये अलग मेरिडियन बना रहा है ना। वही फेशियल क्या था, एक फेस बना रहा है, मेरिडोनियल क्या है, ये देखो ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये मेरिडोनियल का हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 A3B3 का टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सीख लिया, सिस एंड ट्रांस, A3B3 फेशियल मेरिडोनियल, ठीक है भाई। सबसे जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल आइसोमर्स, बहुत जरूरी। उसके बाद तो देखो ये लीवो, क्या नाम है इसका, हाइड्रेट आयनाइज, तो बहुत आसान है, ठीक है, कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, ओके।
पहली बात तो ऑप्टिकल आइसोमर को शो कौन करता है? कायरल एटम शो करेगा। अब कायरल एटम क्या होता है? कायरल एटम शो करेगा। ओके, कायरल एटम वो होते हैं जिसके जितने भी लिगेंड हैं, सब्सटेंस हैं, वो सब डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होते हैं। ऑल द एटम बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम इन दिस कायरल एटम आर टोटली डिफरेंट एंड इट वाज शोन बाय कायरल एटम। सुपर इम्पोज नहीं होते कभी, इट नेवर सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? हमने देखो पढ़ा होगा मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस कभी सुपर इम्पोज नहीं होती। आप लेफ्ट हाथ जाओगे तो राइट हाथ उठाएगा, ओके, और लेफ्ट हाथ राइट हाथ कभी सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो इट नेवर सुपर इम्पोज ऑन वन अनदर, सुपर इम्पोज नेवर। ठीक है, कायरल एटम है, सुपर इम्पोज नहीं होता है। ओके, तो जब इस पे प्लेन पोलराइज लाइट डाली गई, तो जब दो तरीके से इसका रोटेशन होता है, एक होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन प्लस डायरेक्शन, इसी को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो आप याद रखना, प्लस डायरेक्शन जहां दिख जाए उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, प्लस साइन डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड माइनस साइन लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो याद रखना, प्लस साइन डेक्स्ट्रो, माइनस साइन लीवो रोटेटरी, दो तरीके से रोटेट होता है। तो प्लस साइन डेक्स्ट्रो मतलब क्या समझ रहे हो? रोटेट कैसे होगा? प्लस में मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे चलती? क्लॉक कैसे चलती? ऐसे चलती है। और एंटी क्लॉक ऐसे, एंटी क्लॉक चलेगा लीवो में और क्लॉकवाइज चलेगा डेक्स्ट्रो में। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, देखो मैं ज्योमेट्री बता नहीं रहा हूं यहाँ पे, मैं एक आपको सीधा सिंपल बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये आपके बोर्ड्स में आ सकता है, आपके आईआईटी तक में आ सकता है, नीट में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो जितने भी सिस कंपाउंड बनेंगे, सिस से रिलेटेड, चाहे वो जैसे बात करते हैं सीओ, कौन सा बात करें, यूनिट यूनिट कर लेते हैं 2Cl2। अगर ये सिस बना रहा है और एक तरफ ये ट्रांस बना रहा है, तो सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमर देगा, ट्रांस वाला नहीं देगा, क्योंकि सिस वाला एक फेस में है, प्लेन पोलराइज लाइट पास हो जाएगी, उसकी ज्योमेट्री अलग बनेगी, एक तरफ डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा, एक तरफ लीवो रोटेट। ट्रांस में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक तरीके से एक स्पेशल अरेंजमेंट में बॉन्डेड नहीं होते। ओके, तो सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एंड आप अभी मैंने बताया कि वो सॉरी बाइडेंटेट लिगेंड, तो जितने भी बाइडेंटेट लिगेंड हैं, ऑक्सिलेटो, इथाइलिन डायमीन या फिर एसिटाइल एसिटोनोएट, ये तीन जो हैं ये हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ये अगर किसी भी मेटल के साथ जुड़े हैं तो हमेशा इनको ऑप्टिकल आइसोमेर देगा। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये फंडा प्रूव करते हैं ये तीन लिगेंड। ओके, अगर किसी जैसे एग्जांपल के साथ देता हूं, ये बना रहा है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर देगा, ये बना रहा है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर देगा क्योंकि ये सेम फेस में है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ओके, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर कौन कौन शो करता है? द वन हु शो द ज्योमेट्री ऑफ सिस कॉम्प्लेक्स एंड द वन हु हैज बाइडेंटेट लिगेंड्स। ओके, दिस एंड दिस। अब चाहे वो ऑक्सिलेटो हो, चाहे वो इथाइलिन डायमीन हो, चाहे वो एसिटाइलिन एसिटोनोएट हो गए। ओके, तो ये हम बात होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की खत्म। अब हम बात करते हैं, थोड़े बहुत आइसोमर बचे हैं बेसिक बेसिक, वो लास्ट टॉपिक रहेगा। यहाँ फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे वीबीटी, सीएफटी, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो हम बात करते हैं, इनके नाम बहुत कंफ्यूजिंग है। लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेट,
लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनेशन एंड हाइड्रेट, ये सब किसके हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स। ओके, सो पहले हम बात करते हैं लिंकेज आइसोमेर। एक मैंने टर्म आपको बताना भूल गया, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड, ठीक है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं, द वन हु हैज वन और मोर देन वन डोनर एटम। मतलब जैसे किसी डोनर एटम में कितने एटम डोनेट करते हैं? एक ही तो करता है। अब ये थोड़ी नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा, है ना, मुझे सब आता है, ऐसा थोड़ी है। ये है महाराज ऐसे हैं कि ये भी करेगा वो भी करे, राम भी करे श्याम भी करे, ठीक है, सीता भी करे गीता भी करे। जैसे CN है, CN को NC भी कर सकता है, ठीक है। फिर SCN है, NCS भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे या सल्फर करे या नाइट्रोजन करे। साइनाइड में या तो कार्बन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। और फिर हम बात करते हैं NO2 की। NO2 में N भी कर सकता है एंड ONO भी कर सकता है। मतलब वन हु हैज मोर देन वन डोनर एटम इज नोन एज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अब बात यहाँ आती है कि आपने ये क्यों बताया, क्योंकि इसी से एक आइसोमर सॉल्व हो जाएगा तुरंत। ऐसे अगर आपको इसमें से कहीं एक आइसोमर में दिख गया, ये लिगेंड अगर किसी आइसोमर में दिख गया लिंकेज में, अब बताऊंगा किस में, तो आप ऐसे बता दोगे कौन सा है, क्योंकि आपको पहचानना आएगा। 12th बोर्ड के पेपर में आपको क्या आएगा क्वेश्चन में, ये ज्योमेट्री नहीं पूछेगा कि वो बनाओ ये बनाओ, आपसे पूछेगा कि आइसोमर बताओ, कौन सा आइसोमर ये शो कर रहा है। बच्चे वही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं मोटी मोटी बात बताऊंगा बस। लिंकेज, लिंकेज में बताया एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल अगर दिख गया, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल अगर आपको दिख गया कहीं भी लिंकेज में, अगर लिंकेज बना रहा है तो उसमें एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। जैसे एग्जांपल CO S, मार्कर बड़ा गंदा है यार, CO SCN अगर दिखा रहा है तो वो अगली बार में क्या दिखाएगा? NCS। देखो इसका लिगेंड चेंज हो गया, पहले सल्फर था, यहाँ नाइट्रोजन आ गया। तो जब भी आपको कहीं ऐसे दिख जाए, तो मैं छोटा एग्जांपल दिया है बेसिक आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं आपको इतनी की बात इतनी बताऊंगा, मोटी मोटी मलाईदार बात बताऊंगा, ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, यहाँ आप सीख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। अगर वो आप सर्च कर लेना गूगल पे, जितने भी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आपको दिख जाएंगे, आप उसकी लिस्ट बना लो। लिस्ट बना लो तो आपको एक आइसोमर यहाँ पक्का हो जाएगा कि ये आइसोमर कौन दिखाएगा? लिंकेज। हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर में भाई सीधी बात H2O दिखाएगा बस। अगर किसी कंपाउंड में आपको H2O दिख जाए, ठीक है, जैसे बता रहा हूँ CONH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस, तो ये कौन सा दिखाएगा? H2O दिख गया, हाइड्रेट। एम्बीडेंटेड दिख गया, लिंकेज है। कोऑर्डिनेशन बना रहा है, क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सब आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। CrSCN6 CONH3 होल 6। अब देखो, अब यहां पे ये आ गया, फिर आप कहोगे अरे सर ये तो लिंकेज का है। सुनो बेटा, सबर करो, यहां दो लोग हैं, क्या है, कितने हैं? दो हैं। अब दो हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे, तुम भी रख लो हम भी रख लो, बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक है, मिल बांट के रहेंगे। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जैसे वो अपना ही मजे लेता रहता है, बेवकूफ देश है ना। CrSCN होल, ठीक है। अब ये देखना, यहां पे ये चेंज हो जाएगा, CrNH3 होल्स। यहां देखो, इस मेन बात बताओ, देखना SCN चेंज नहीं हुआ है, चेंज होता तब लिंकेज में आता, वो उसने अपने आपस में बॉन्ड बना ली, कोऑर्डिनेशन कर ली, चेंज कर ली, ये तो ये ओके। अब बात आती है आयनाइजेशन की। अब एग्जांपल नहीं, मैं एक बेसिक बताऊंगा, Ma6B, ठीक है। अब यहां देखना Ma5BA, A6 इधर चला गया, B जो है वो अंदर आ गया, मतलब क्या है, आयनाइज हो गया,
सॉल्ट्स की तरह आयनाइज हो गए। एक इधर आ गया, एक उधर चला गया, है वही देखो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, A+1, बस ये बाहर चला गया, एक अंदर एक बाहर। तो मोटी मोटी देखो बात ये रही, इस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की 4 टाइप के हैं, लिंकेज, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन। लिंकेज में मैंने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज पे ध्यान देना है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जाके सारी लिस्ट निकाल लो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की, तो लिंकेज आइसोमर कंप्लीट। हाइड्रेट, वाटर अगर दिख गया किसी भी कॉम्प्लेक्स में, आपको वाटर दिख गया तो वो हाइड्रेट है। कोऑर्डिनेशन, दो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, दो कॉम्प्लेक्स आपस में अपने लिगेंड एक्सचेंज कर लेंगे। ओके, ये देखो CONH3, अब यहाँ COHCN बन गया। आयनाइजेशन, आयनाइज हो रहे सॉल्ट्स की तरह, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर वही रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा, बस ये है आपस में लिगेंड अपने एक्सचेंज कर लेते। ओके, तो यहाँ हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई, वार्नर थ्योरी बताई, IUPAC की बेसिक्स बताई जो आपके रिवीजन में बहुत ही यूजफुल रहेगा, एंड मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोमर सॉल्व कर दिया आपके, चाहे वो ऑप्टिकल हो चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, और ऑप्टिकल में मैंने फेशियल, सेस, ट्रांस, और आपको क्वेश्चन भी बताया जो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू फॉर दिस। ओके।